वेद और अंजलि ने कराया दामोदर मजुमदार को गिरफ्तार। उड़ गए गिनी के होश। गिनी जिसके दम पे उछला करती थी, गिनी ने जिसके दम पे राघव सिंह राजपूत से सब कुछ छीन लिया, वही इंसान आज जेल की सलाखों के पीछे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दामोदर मजुमदार की। वेद के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे जिससे कि यह बात साबित हो चुकी है कि दामोदर मजुमदार काले धंधे करा करता। हालांकि बच्चों की तस्करी वाला मामला अभी भी सामने नहीं आया है, उसके लिए तो अभी भी गिनी और अंजलि के बीच में गहरी लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन वेद को कुछ ऐसी चीज हाथ लगी जिससे कि वह दामोदर मजुमदार को एक आतंकवादी घोषित कर सका है। जी हाँ, दामोदर मजुमदार के गोडाउन के अंदर 800 टन का TNT मिला है, यानी बम ब्लास्ट करने का मसाला, जिसको कि दामोदर मजुमदार कहीं और सप्लाई करने वाला था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ चुकी है और यह रेड करवाई है खुद एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आने वाली कहानी को गहराई में जानते हैं। वेद इस वक्त तक वापस आ चुका है और न केवल वापस आया है बल्कि बुलंद हौसलों के साथ वापस आया है। वो अपने आप को बेकसूर साबित करवाना चाहता है। उसके हाथ में एक मग भी लग चुका है जिसमें कि उसने कॉफी पी थी और अब उसने उस मग को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उस कॉफी के अंदर कुछ ऐसी चीज मिलाई थी जिसके चलते वो बेहोश हुआ और उसके बाद उसे कली के पास में सुला दिया गया ताकि आरती गलत फहमी में चले जाए और हमेशा हमेशा के लिए वेद को छोड़ दे। लेकिन हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन कुछ ही पलों के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और वेद को पता चल जाता है कि जो उसका शक था वो सही था, यानी किसी ने जरूर इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है कि उसके अंदर कुछ केमिकल के सब्सटेंस पाए गए जिससे कि एक ऐसी गहरी नींद आती है जो कि 14-15 घंटे पहले तो खुलती ही नहीं है। भले ही आप सामने वाले के चेहरे पे बर्फ ही क्यों ना रख दो, उसके सारे ही सेंसर ऑफ हो जाते हैं। वेद ये सारी चीजें अंजलि को बताता है और कहता है कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं डिटेक्टिव बन के ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा करूंगा जिससे कि मुझे इस बात का पता लग पाए कि आखिर इस कार्य के पीछे कौन थे। वेद को यहाँ पे गिनी मजुमदार पे शक होता है, इसीलिए वह गिनी और दामोदर मजुमदार इन दोनों का पीछा करता है। गिनी और दामोदर मजुमदार एक गोडाउन के अंदर जाते हैं और वेद भी चुपके से उस गोडाउन के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि 800 टन का टाइटेनियम मौजूद है। वेद तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। आगे जाके यह रिकॉर्डिंग एक बेहद अहम सबूत बनेगी दामोदर मजुमदार को जेल की सलाखों के पीछे डलवाने के लिए। खैर, दामोदर मजुमदार के जेल में जाने के बाद कहानी किस तरीके से मुड़ने वाली है ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।